हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एप्पल कट टॉप विथ पफ स्लीव बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने 1.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली वाली साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने 27 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर से शोल्डर के लिए मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच ही रखूंगी। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। और यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल मैंने 11 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। बैक आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान मैं 14 इंच पर लगाऊंगी कमर की चौड़ाई के लिए और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट लेना है। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का 4th पार्ट लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी नीचे से ऊपर को हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसमें हम एप्पल कट बना रहे हैं और इसमें हमें नीचे की तरफ से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी गले की चौड़ाई के लिए मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और पीछे की गले की लंबाई के लिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और आगे की गले की लंबाई के लिए मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसमें हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारा आर्म होल है वहाँ पर हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर दी है और ये हमारा एप्पल कट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैं इसमें पफ स्लीव बना रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल स्लीव भी बना सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली वाली साइड है और स्लीव की लेंथ मैंने 5 इंच रखी है। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और नीचे से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी इस लाइन के आगे हमें स्लीव की चौड़ाई का मेजरमेंट लेना है। तो स्लीव की चौड़ाई के लिए मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है, यानी कि 8.5 इंच का मैंने फैब्रिक लिया हुआ है और कैप स्लीव की लेंथ के लिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अभी बंद वाली साइड से भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। लाइन के इस पार से ही हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से आपकी जितनी भी स्लीव की चौड़ाई है वो लाइन के उस पार ही हमें लेनी है। तो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया और उसके आगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी इसे हमें कट कर देना है। जैसे हमने निशान लगाया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे कट कर देना है और इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है। जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था वहाँ पर हमें छोटा सा कट लगा देना है दोनों ही साइड से। अभी ये मैंने तिरछी पट्टी ली हुई है
अभी सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें तिरछी पट्टी को सीधी साइड से ही नेक के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो पूरी पट्टी को हमें डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है और इसी तरह से हम बैक नेक के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे पूरी पट्टी को। तो ये देखिए मैंने फ्रंट नेक में तिरछी पट्टी अटैच कर ली है और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और बैक नेक के ऊपर भी मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी एक पार्ट के ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। एक पार्ट को सीधा रखेंगे और दूसरा पार्ट उल्टा रखना है। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। अभी जहाँ से हमारा आर्म होल शुरू होता है वहीं से हमें स्लीव को अटैच करना है। तो पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। जो हमने 3 इंच पर कट लगाया था वहाँ तक हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। इसीलिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ था। दोनों साइड से 3 इंच छोड़ते हुए हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसकी हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। ये प्लीट्स हमारी बिल्कुल सेंटर में ही आनी चाहिए। तो दोनों साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम सेंटर में प्लीट्स बना लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद नीचे की साइड से भी जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था वहीं तक हमें इसमें प्लीट्स लगानी है और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम ऊपर से दोनों साइड पर 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चले हमें कहाँ तक प्लीट्स लगानी है। तो दोनों साइड से हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे और जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें स्लीव को पिन से अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम स्लीव को पिन से अटैच कर लेंगे। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। तो जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है उसी तरह से हमें दोनों साइड पर प्लेट्स लगानी है, बिल्कुल सेंटर में ही। इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ से भी जितनी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ तक हमें प्लेट्स लगा देनी है। तो ये प्लेट्स हमारे अच्छे से सेपरेट हो जाएगी ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये देखिए मैंने प्लेट्स लगाते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है प्लेट्स लगाते हुए। अभी हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने पट्टी ली हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है और लंबाई हमें उतनी लेनी है जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई है। अभी हम पट्टी को सीधी साइड से ही इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से हमें पट्टी को सीधी साइड रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को हमें एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमारी अंदर की सिलाई है उसे अंदर की साइड दबाते हुए हमें पट्टी में सिलाई लगानी है। पट्टी को यानी कि हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें पूरी पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्लीव के ऊपर भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। पहले एक बार इसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, उसके बाद इसे हम दोबारा से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें पट्टी अटैच कर ली है। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और नीचे तक हम 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें चाक भी बना सकते हैं। दोनों साइड से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी जो इसका नीचे वाला राउंड वाला पार्ट है, इसलिए इसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो पहले एक बार ही आप इसे फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद इसे दोबारा से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लीजिएगा। तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो ये देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है
उसके बाद आप इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे सेट कर सकते हैं। अभी ये मैंने कुछ बटन्स लिए हैं, इसे मैं सेंटर में इस तरह से अटैच कर लूँगी नीडल और थ्रेड की मदद से। और इसी के साथ ही हमारा एप्पल का टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।